हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन शर्मा, अर्जुन फिजिक्स पॉइंट फ्रीगंज उज्जैन से आपके बीच में आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, इसलिए लेक्चर 15 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, हमें आज सिद्ध करके बताना है। क्वेश्चन है हमारा, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध करो कि म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ये। ठीक है, देखिएगा, इसके लिए हमें कुछ डायग्राम को समझना पड़ेगा। हम एक अवतल गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। तो अवतल गोलीय पृष्ठ ये हमने ले लिया है। हम इनका नामकरण संस्कार कर देते हैं। इसका नाम एम दे देते हैं, इसका नाम पी दे देते हैं और इसका नाम एन दे देते हैं। तो ये एमपीएन अवतल गोलीय पृष्ठ नाम हो जाता है इसका। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है। ये अवतल गोलीय पृष्ठ है। इधर वाला जो माध्यम है ये विरल माध्यम है, इधर वाला जो माध्यम है वो सघन है। इसके निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है। ठीक है बच्चों, देखना ध्यान से। ये जो गोलीय पृष्ठ है किसी गोले का भाग होता है, इसलिए इस गोले के भाग का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो इस गोले के भाग का सेंटर हम मान लेते हैं ये यहाँ पर है। इसका नाम हम सी दे देते हैं, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है O, इसका हमें प्रतिबिंब ज्ञात करके बताना है। तो बच्चों पता होगा आप लोगों को कि प्रतिबिंब कभी भी एक रेखा से नहीं निकलता है। प्रतिबिंब हमेशा दो किरणों से मिलकर बना होता है। तो दो किरणों को भेजना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से वस्तु से कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है। किसको कवर अप करते हुए? वक्रता केंद्र के ऊपर आपतित होती है। तो वक्रता केंद्र पर जब भी आपतित होती है तो ऐसे सीधी सीधी आती है। तो ये बिना विचलित हुए क्या हो जाती है? सीधी निकल जाती है। ये वक्रता केंद्र के ऊपर आपतित हो रही है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये हमने पढ़ा भी है। जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के मतलब या तो अभिलंबवत आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र अभिलंब के ऊपर आपतित हो रही है, इसलिए इसको बोला अभिलंबवत आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली किरण निकल चुकी है। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरी किरण यहाँ से एक और चलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि ये वक्रता केंद्र से अभिलंब पर कोई भी एक बिंदु खींचेंगे। उसके पहले यहाँ से एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है। एक तो ये निकल गई, दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर चलती है। तो ये बिंदु यहाँ पे आके टकरा जाती है। इस बिंदु का नाम हम Q दे देते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? इस वक्रता केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो लाइन होती है उसे अभिलंब कहा जाता है। और ये कौन सी किरण है? ये हमारी है आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और यहाँ से कोई भी अगर हम लाइन खींच देंगे, वो कौन सी लाइन हो जाएगी? अभिलंब वाली। ये अभिलंब क्या है हमारा? सीधा सीधा ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब देखना ध्यान से, हमने पढ़ा है जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। विरल से सघन में जा रही, तो इसको जाना इधर सीधे सीधे चाहिए था, ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए था इसको बिना डेविएट, लेकिन ये झुक के ऐसी चली जाती है, ये इधर नहीं जाती है। तो ये वाली आपतित किरण तो ये क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अब ये जो अपवर्तित किरण अगर उधर गई, अगर इसको इस वाली किरण को देखें तो ये ऊपर चली गई, और इस वाली किरण को देखें तो ये ऐसी जा रही है। तो ये कभी भी भविष्य में भी नहीं मिलेगी, जिंदगी भर कभी भी नहीं मिलेगी। अर्थात हमें प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। अब प्रतिबिंब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। इस अपवर्तित किरण को पीछे पीछे लेकर आएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आती हुई दिखती है, तो ये इसको रिवर्स लाते हैं तो इस वाली लाइन से ये वाली लाइन टच हो गई, तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता है जो कि जबरदस्ती वाला बनता है। आप और हम
दोनों मिलकर इसको पीछे रिवर्स लाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ आके टच होती है, तो ये इसका क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसका बनता है, वस्तु O का। समझ में आ रही बात। अगर यहाँ पे ये क्रॉस होती तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता, लेकिन क्रॉस नहीं हो रही है, इसको जबरदस्ती मिलाया गया है, तो I पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये बनता है I। क्या बनता है, I कोण, एंगल I, मतलब आपतन कोण बन रहा है। और यहाँ पे बनने वाला कोण क्या है, अपवर्तन कोण बन रहा है, R बन रहा है। ठीक है, ध्यान देना, ये R यहाँ पे इस वाली अभिलंब वाली लाइन और अपवर्तित के बीच में बन रहा है, तो ये अभिलंब और इस लाइन के बीच में बनने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बोले तो आपतित और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, I। ठीक है, और वो अपवर्तित किरण को रिवर्स मिलाए ये, और इसमें अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आया आपको। R का बनना है, ये अपवर्तित किरण को पीछे लाए ना, इससे और अभिलंब के बीच में, इन दोनों के बीच में, और I का बनना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब एक एंगल का नाम दे देते हैं, इसको अल्फा दे देते हैं, इसको बीटा दे देते हैं, और इसको थीटा दे देते हैं। क्या दे देते हैं, थीटा दे देते हैं। अब ध्यान देना, ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से कोई भी ध्रुव तक की, तो R होती है। यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, तो V होती है। और यहाँ से लगा के यहाँ तक मतलब वस्तु से दूरी कितनी हो जाएगी, U। अब हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी है, इधर हमेशा क्या लगाते हैं हम, माइनस लगाते हैं, तो ये सब जगह हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। समझ में आ रहा है बच्चों, हमने ये पहले पुराने वीडियो में पढ़ चुका है, इसलिए आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे, वो पुराने वीडियो को पहले देखे, ताकि आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आए। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमने पूरा डायग्राम हमने बना लिया है। अब इसके आधार पर हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नामांकन कर लेते हैं। तो नामांकन में देखिए, इसके नामांकन में दे रखा है MPN क्या दे रखा है, अवतल गोलीय पृष्ठ दे रखा है। MPN क्या दे रखा है, अवतल गोलीय पृष्ठ दे रखा है। P क्या दे रखा है, ध्रुव दे रखा है। C क्या दे रखा है, वक्रता केंद्र दे रखा है। समझ में आ रहा है। O क्या दे रखा है, वस्तु दे रखी है। I क्या दे रखा है, प्रतिबिंब दे रखा है। किसका, इसका आभासी प्रतिबिंब है ये। और R क्या है, R बताइए, सॉरी U क्या है, वस्तु की दूरी है। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। I क्या है, आपतन कोण है। और R क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, ये हमारे नामांकन में दे रखा है। अब इसके आधार पर हमने जो इसके अंदर फॉलो किया ना जो रूल्स, उसको लैंग्वेज में भी लिखना रहता है। तो बच्चों रट्टा नहीं मानना है। देखो ध्यान से, मैं डायग्राम के ऐसे ही समझा रहा हूँ। ओ कोई बिंदु आकार की वस्तु है, आपको क्या बोलना है, जैसे जैसे मैं बोलते जाता हूँ वैसे ही समझना है और ऐसे लिखना है। ओ कोई बिंदु आकार की वस्तु है, ओ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। समझ में आ रहा है। मैं एक बार और बोल रहा हूँ। ओ बिंदु आकार की वस्तु है और ओ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। और ओ से चलने वाली एक अन्य प्रकाश की किरण, मतलब दूसरी एक अन्य प्रकाश की किरण बिंदु Q तक पहुंचती है। बिंदु Q तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, I पर बनता है। अर्थात वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पर बन रहा है। ये हमें लैंग्वेज में लिखना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये जो स्क्रीन पर दे रखा है ये केवल थोड़ी देर के लिए रहेगा, क्योंकि हमें इसको सॉल्व भी करना है। इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोगों को समझते जाना है। ओ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। और ओ से चलने वाली एक अन्य प्रकाश की किरण बिंदु Q तक पहुंचती है और अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु I से, ये वाली और ये वाली, दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है।
अतः वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज में है। अब मैं इस लैंग्वेज को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तब स्नेल के नियम से, अब स्नेल का नियम क्या बोलते हैं? म्यू बराबर साइन I बटे में साइन R। ये हमारा क्या है? स्नेल का नियम है। I बोले तो आपतन कोण, R बोले तो अपवर्तन कोण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे I व R के मान बहुत ही छोटे हैं, ये हमको चुकी करके लिखना है। क्यों? क्योंकि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक इसका और इसका जब निकालते हैं तो साइन I और साइन R का मान बहुत कम हो जाता है, इसलिए साइन I की जगह हम I रखते हैं और साइन R की जगह R रखते हैं। ठीक है, I और R के मान बहुत छोटे हैं तो साइन I की जगह हम क्या रखेंगे? I, तथा साइन R की जगह हम क्या लिख देंगे? स्मॉल r लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से देखना, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। तो म्यू ऐसा का ऐसा, साइन I की जगह क्या रख देंगे? I, साइन R की जगह क्या रख देंगे? R। इसमें से इसको इक्वेशन नंबर 1 निकाल लेंगे। I को इधर ही रखेंगे, R का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा? म्यू R। इसको मस्त चकाचक इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने त्रिभुज पढ़ा होगा कक्षा 11वीं के अंदर, त्रिभुजों के नियम के अंदर। त्रिभुजों के नियम के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा कि जो अंदर वाले त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो बाहर वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मैं सॉल्व करके देखता हूँ। मैं कौन सा एंगल लेता हूँ? OQC वाला। ये कौन सा? OQC वाला, ये हमने ले लिया। अभी कैसे बना हुआ देखना ध्यान से, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे। तो ये क्या है? Q है, ये O है और ये C है। ठीक है, तो Q पे क्या बना हुआ है? I बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है? अल्फा, और इसके बाहर यहाँ क्या बना हुआ है? थीटा बना हुआ है। तो अंदर वाले जो दोनों कोण होते हैं ये बाहर वाले कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो त्रिभुज OQC में क्या लिखेंगे? I प्लस अल्फा बराबर थीटा। ये यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में I अल्फा बराबर थीटा, अंदर वाले का बाहर वाले के बराबर होता है। तो I प्लस अल्फा बराबर थीटा। I की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा ऐसा कैसा, अल्फा उधर जाएगा तो माइनस में, इसको मस्त पेटी पे डब्बे में बंद कर देंगे। सेम एज इट इज एक और एंगल ले रहे हैं, IQC वाला, ये वाला। देखो यहाँ पे I लिख देते हैं, बस एंगल चेंज हो जाएंगे। इमेजिन करना, ये I है, ये Q है और ये C है, तो यहाँ पे तो थीटा ही है। अब I से जाने वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच बनने वाला एंगल क्या है? तो ये I से जाने वाली लाइन, ये वाला, और इसके बीच में बनने वाला एंगल R। तो यहाँ पे R, यहाँ पे बीटा, और बाहर क्या दे रखा है? थीटा। सेम प्रोसेस जो भी अपन ने करा था। तो अगला त्रिभुज क्या? त्रिभुज IQC में। ठीक है, क्या आएगा? R प्लस बीटा बराबर कितना? थीटा। अंदर वाले दोनों कोणों का योग बाहर वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से R का मान निकाल लेंगे तो थीटा इधर ही रखेंगे, बीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको भी मस्त पेटी पे एक डब्बे में बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा I की वैल्यू निकल गई और ये R की वैल्यू निकल गई। जब I और R का मान निकल जाता है तो इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में I व R के मान रखने पर, तो देखना ध्यान से, I की जगह क्या रखेंगे? थीटा माइनस अल्फा बराबर, यहाँ पे क्या रखेंगे? ये I की जगह अपन ने ये रख दिया, बराबर कितना? म्यू, और R की जगह क्या रखेंगे? थीटा माइनस बीटा। कोई प्रॉब्लम? इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? 2 दे देंगे। क्या दे देंगे? 2। अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को पता होना चाहिए
1 मिनट इधर कर लेते हैं अपन सोल्व थोड़ा सा। देखना, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। मैं एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इधर नहीं आना है, ठीक है। देखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कोण बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है चाप बटा क्या होती है, त्रिज्या। चाप बटा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो कोण क्या दे रखा है, ये हमारे पास कोण दे रखे है, थीटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, थीटा दे रखा है, बीटा दे रखा है। कहाँ है कोण, ये दे रखा है। ये अल्फा क्या है, कोण है, ये बीटा भी क्या है, कोण है, ये थीटा भी कोण है। तो देखिए बच्चे, कोण कैसा करते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपने प्रकार देखा होगा, ऐसे पेंसिल हम लगा देते हैं प्रकार में। नुक्ली साइज मान लो ये है, और मैंने ऐसे एक जगह रख दिया, मान लो ये यहाँ मैंने रख दिया नुक्ली साइज में, आई की जगह ये नुक्ली साइज, और मैंने चाप काटा तो ये चाप ऐसे कटा, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया चाप, और यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, चाप, और ये यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो हम जब भी अल्फा एंगल की बात करेंगे, जब भी हम अल्फा एंगल की बात करेंगे, तो ये यहाँ से हम चाप अगर काटेंगे तो चाप क्या कटेगा, ये चाप कट रहा है, ये क्या है, चाप। इसको अपन नाम दे देंगे, ये चाप है। और यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, त्रिज्या। तो देखिएगा, सबसे पहले हम कोण लेते हैं अल्फा। अल्फा का बन रहा है ये यहाँ पे, तो इसका चाप क्या होगा, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक का चाप कटेगा, तो इस चाप का नाम क्या दे देंगे, पी क्यू। तो ये पी क्यू। त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी, तो क्या है, यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी, तो बोले ओ पी। दूसरा एंगल, दूसरा क्या दे रखा है, बीटा। सेम एज इट इज, अगर बीटा से हम चाप काटेंगे तो क्या आएगा, वही यहाँ से भी काटेंगे तो पी क्यू ही आएगा, केवल त्रिज्या चेंज होगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आई से लगा के पी तक। और दूसरा एंगल क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो थीटा बराबर, यहाँ से अगर अपन चाप काटेंगे तो यहाँ पे भी पी क्यू चाप आएगा, और उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से लगा के यहाँ तक सी पी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से, अब थोड़ा सा इन सारी वैल्यू को ध्यान से देखकर, जहाँ जहाँ इनके मान दे रखे हैं वहाँ इक्वेशन 2 के अंदर हम रख देंगे। तो देखना, मैं रखते जाता हूँ। ये थीटा दे रखा है, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन ओ पी। बीच में साइन काई का, माइनस का। अल्फा की जगह, सॉरी गलत रखा है, थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये पी क्यू अपॉन सी पी माइनस, ये माइनस। अल्फा की जगह क्या है, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या है, पी क्यू अपॉन ओ पी, ठीक है। ये इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इक्वल, तो ये इक्वल, म्यू, तो ये हमने म्यू लिख दिया। अब ब्रैकेट यहाँ पे है तो वापस ब्रैकेट लगा दिया। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू पी क्यू अपॉन सी पी। फिर साइन का है यहाँ पे माइनस का, तो हमने माइनस का। फिर बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, तो ये बीटा की जगह यहाँ लिख देंगे पी क्यू अपॉन आई पी। मस्त पेटी पे एक डब्बे में बंद कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन सी पी माइनस 1 अपॉन क्या, ओ पी, इक्वल। यहाँ से भी दोनों को कॉमन क्या निकाल देंगे, पी क्यू को कॉमन निकाल देंगे। अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन सी पी माइनस 1 अपॉन आई पी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पी क्यू को कॉमन निकाल लिया, अंदर बच रहा है 1 अपॉन सी पी माइनस 1 अपॉन आई पी, तो 1 अपॉन आई पी। पी क्यू से पी क्यू क्या हो गया, कट गया। बचा क्या, 1 अपॉन सी पी माइनस 1 अपॉन ओ पी इक्वल, ये जो म्यू बचा ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो म्यू अपॉन कितना हो जाएगा, सी पी माइनस इसके साथ भी करेंगे तो म्यू अपॉन कितना, आई पी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना ध्यान से, सी पी क्या है, ये सी से लगा के पी तक की दूरी को बोलते हैं। तो सी से पी तक की दूरी क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि सी पी की दूरी कितनी है। तो सी से पी तक की दूरी क्या है, आर है, वो भी माइनस के साथ है। फिर ओ पी की दूरी कितनी दे रखी है, ओ से लगा के पी तक की दूरी दे रखी है माइनस यू, तो ये माइनस यू। फिर हमें सी पी लिख दिया, आई पी की दूरी कितनी है, तो आई से लगा के पी तक की दूरी है माइनस वी। ये सारे मान इसके अंदर रख देंगे। तब
आई सी पी की जगह क्या रखेंगे माइनस आर, माइनस ओ पी की जगह क्या लिखेंगे माइनस यू, इक्वल म्यू अपॉन सी पी की जगह क्या रखेंगे माइनस आर माइनस यू म्यू ऐसा कैसा, आई पी की जगह क्या लिखेंगे माइनस वी, माइनस माइनस को क्या कर देंगे अगली स्टेप में प्लस कर देंगे, बराबर म्यू अपॉन में माइनस आर, और ये माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस। कुछ भी नहीं करना है, हमें ध्यान से देखना है, इस माइनस वाली टर्म को बराबर के इधर ले आओ और 1/u को उधर ले जाओ, 1/u को उधर ले जाओ, ये इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का, तो ये इधर आया तो ये प्लस का हो गया, केवल ये इधर आया तो प्लस का हो गया। इधर क्या बचा हुआ है 1/r बचा हुआ है, बराबर इधर क्या है म्यू अपॉन वी है, ये इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का था बराबर के इधर आया तो माइनस का हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा r, नीचे r है तो r, ऊपर कितना बचेगा म्यू माइनस 1 इक्वल टू कितना म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। इसको मस्त पेटी पे एक डब्बे में बंद करेंगे और शायद यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आया बच्चों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यही हमें सिद्ध करके बताना था। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो ऑफलाइन क्लास में अपन ज़रूर पढ़ेंगे, फिर भी आपको कभी प्रॉब्लम हो तो हम कंसल्ट करेंगे। ठीक है, जय श्री महाकाल।